हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 का मिड टर्म प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे जो आपका 2024 और 25 का है। ये आपका 2.5 घंटे का होता है और ये आपका 60 मार्क्स का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल गैर दरसी इक्तिसाब होता है। गैर दरसी नसरी इक्तिसाब होता है, यानी कि ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में से नहीं होता, प्रीवियस क्लास से पूछा गया होता है या कहीं से भी आपको दे दिया जाएगा और इसको पढ़कर आपको पूछे गए सवालात के जवाब देने होंगे। तो इत्तेसाब कुछ ऐसे है। पास ही एक बत्तख रहा करती थी, उनके पास गई और बोली, मुझे अपना साथी बना लो, अकेले जी नहीं लगता। हिरन और बकरे ने बत्तख से पूछा, बहन तुम क्या करोगी? घर की छत के लिए घास चुनकर लाऊंगी। ऐसा किसने कहा? बत्तख ने कहा। हिरन और बकरे ने कहा, अच्छा आओ मिलकर घर बनाए। हिरन और बकरे हिरन, बकरा और बत्तख घर बनाने लगे। तो ये आपका एक इक्तिसाब दिया गया है। अब इसको आपको क्या करना है? पढ़ना है और उसके बाद आंसर करने। और इसके जो सवाल होते हैं वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, एक उसमें से एक सही होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला सवाल है, बत्तख किसके पास गई? हिरन और बकरे के पास, हिरन और तोते के पास, तोते और बकरे के पास, मुर्गे और बकरे के पास। तो हिरन किसके पास गई? बत्तख किसके पास गई थी? हिरन और बकरे के पास, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2, घर की छत के लिए घास चुनकर किसे लाना था? तोते को, मुर्गे को, बकरे को या बत्तख को? तो कौन घास चुन के लाने के लिए कह रहा था? तो बत्तख इसमें घास चुन के लाने के लिए कह रही थी। तो ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन कौन मिलकर घर बनाने लगा? तोता, बकरा और बत्तख, हिरन, हाथी और बत्तख, हिरन, घोड़ा और बत्तख या हिरन, बकरा और बत्तख? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में हिरन भी है, बकरा भी है, बत्तख भी है, क्योंकि तीनों ही घर बना रहे थे मिलकर। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 भी आपका गैर दरसी शायरी होती है। शायरी, इसनाफ या नज्म इसमें आ जाती है, जिसको आप पोयम भी कहते हो। इसमें आपकी पोयम के इक्तिसाब आ जाते हैं, पैसेज आ जाते हैं इसके। इसको पढ़कर आपको सवाल के जवाब देने होते हैं और ये भी आपकी दरसी किताब में से नहीं होते हैं। तो देखते हैं इसको। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो इसके दरख्तों की तैयारियां, वो फल फूल पौधे और फुलवारियां। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये भी आपका प्रीवियस क्लास में से नज्म थी, हमारा वतन, उससे ही लिया गया है सबक। तो अब इसको आप ध्यान से हमने पढ़ा और अब इसके सवाल के जवाब हम देखेंगे। हाँ जी। तो इसका पहला सवाल है, आंखों का तारा किसे कहा गया है? वतन को, बाग को, तालाब को, खेतों को? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, वतन को कहा गया है। सवाल नंबर 2 है, शायर कहाँ के दरख्तों की तैयारियों की बात कर रहा है? गैर मुल्की, पड़ोसी, घर के या हिंदुस्तान के? तो किसकी बात कर रहा है? हिंदुस्तान के। ऑप्शन डी आपका इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3, शायर ने अपना वतन किस मुल्क को बताया है? अमेरिका को, हिंदुस्तान को, बरतानिया को, यहाँ पर दोनों आपके सेम सेम दे दिए हैं, एक जैसे दे दिए हैं। तो आपको जो सही लगे आप वो लगाइए। वैसे भी इसका जो आंसर है, जवाब है, वो हिंदुस्तान को होगा। शायर ने अपना वतन किसको कहा है? हिंदुस्तान को, क्योंकि हम सबका वतन क्या है? हिंदुस्तान ही है। तो इस तरह ये दोनों सवाल मुकम्मल होते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल दरसी इक्तिसाब को गौर से पढ़िए। अब ये कौन सी आ रहा है आपका? दरसी। अभी तक हमने जो 2 करे थे वो गैर दरसी थे, यानी कि आपकी बुक के किताब के सवाल
नहीं थे, नहीं उसके इत्तेसाब थे। अब आपने जो अभी तक अपनी क्लास में पढ़ा है, उसी में से आपको ये पैसेज दिया गया है और इसके आपको जवाब देने हैं। तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वो काट देंगे। चलो बेटा, हम इनसे कह दें, जब शाम को चिड़िया दाना लाने जब चिड़िया शाम को दाना लेकर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा, डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे, उस उनके पास अपना काम है। तो ये आपका अपना काम खुद करो सबक में से लिया गया है। तो देखते हैं क्या सवालात पूछे गए हैं। जब चिड़िया बाहर गई हुई थी तो खेत पर कौन आया था? किसान और उसका बेटा, चरवाहा, मजदूर, शिकारी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसान और उसका बेटा आया था। सवाल नंबर 2, किसान ने गेहूं काटने के लिए किसे कहा था? अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, मजदूरों से। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, अपने भाइयों से कहा था। अब इसका सवाल नंबर 3 जो है वो क्या है? डरो मत, उस उसके भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास अपना काम है। ये किसने कहा? शिकारी ने, किसान ने, चिड़िया ने, मजदूर ने। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिड़िया ने कहा था अपने बच्चों से। सवाल नंबर 4, ये भी आपका दरसी किताब में से ही लिया गया है, जो आपने अभी अपनी 7th क्लास में इस साल पढ़ा है, उसी का एक नज़्म है। तो देखते हैं क्या नज़्म दी गई है। चीनी हो, जापानी हो, रूसी हो, ईरानी हो, बाशिंदा हो लंका का या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो ये कौन सी नज़्म से लिया गया है? ये आपकी हर इंसान बराबर है नज़्म में से एक ये हिसाब लिया गया है। तो चलिए इसके सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, शायर ने कितने मुल्कों के बाशिंदों का जिक्र किया है? तो देखिए, बाशिंदे कहते हैं रहने वालों को, यानी कितने मुल्क के रहने वालों का जिक्र हुआ है। तो इसमें देख लीजिए कितने मुल्क के हुआ है। चीनी, जापानी, रूसी, ईरानी और लंका। लंका यानी कि श्रीलंका। चीनी, जापानी, रूसी, ईरानी, बाशिंदा, लंका का यहाँ पर लंका आ रहा है, तो लंका क्या है? श्रीलंका। और हिंदुस्तानी तो कितने होगा ये? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मुल्कों का जिक्र किया है। तो यहाँ पर हम जहाँ पर 6 होगा, 6 को इस पे सही लगा देंगे। 6 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। तो चलिए अगला सवाल है इसका, जापान के बाशिंदों को क्या कहा जाता है? तो जापान के बाशिंदों को जापानी कहा जाता है। ऐसे ही अगला सवाल है, लफ्ज़ मान का क्या मतलब है? इज़्ज़त, दरख्त, दौलत, मुल्क। तो मान का मतलब है इज़्ज़त, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इसमें आपको मज़मून लिखना है किसी भी एक पर 100 लफ्ज़ों में। योम आज़ादी, योम असाज़ा, मेरे वालिदैन, किसी सफ़र के हालात पर। सवाल नंबर 6 है, आपको एक दरख्वास्त लिखनी है अपने भाई की शादी में जाने के लिए 2 दिन की छुट्टी की, जो भी आपको प्रिंसिपल साहिबा के नाम लिखने हैं। या यानी कि आपको दोनों में से कोई एक करना है। छोटे भाई को ख़त लिखकर उसे मेहनत व लगन से तालीम के लिए मशवरा देना है, या आप प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक करेंगे जो आपको सबसे अच्छे से आती होगी। सवाल नंबर 7 है, ये आपका ग्रामर पे मुश्तमिल है। तो इसका पहला है, सिफ़त को अलग करना। सिफ़त कहते हैं किसी भी लफ्ज़ की अच्छाई या बुराई बताने वाली चीज़ को सिफ़त कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? खूबसूरत शहर। तो शहर की क्या सिफ़त हो गई? खूबसूरत होना उसकी सिफ़त हो गई। ऐसी आलीशान मस्जिद, मस्जिद की क्या सिफ़त हो गई? आलीशान। खस्ता हाल, तो खस्ता इसकी सिफ़त हो गई। सुहाना मंज़र, सुहाना इसकी सिफ़त हो गई। अगला सवाल है, इसमें आपको मिलान करने हैं। तो देखिए, नफ़रत का क्या हो जाएगा? मोहब्बत। फूल, कांटे। खुशगवार, नागवार। बहार, ख़ज़ां। तो इस तरह से हम मिलान को मिला लेंगे। अगला सवाल है, हुर्फ़ों को मिलाकर लिखना है। तो इसमें क्या करना है? जीम, गाफ,
और ये हे क्या बन जाएगा, जगह। ऐसे ही पे, हे, अलिफ और रे क्या बन गया, पहाड़। सीन, ये, नून, गाफ क्या बनेगा, सींग। खे, रे, गोश क्या बन जाएगा, ये खरगोश। इस तरह से आपको लफ्ज़ों को जोड़कर इसमें लिखना है। सवाल नंबर 7 का चौथा है, इसमें आपको मुतज़ाद लिखने हैं। मुतज़ाद कहते हैं अपोजिट वर्ड्स को। तो यहाँ पर बेहतर का क्या हो जाएगा, बदतर। मुसीबत का आराम। दूर का पास। देर का जल्दी। ठीक है, इस तरह से हम इनके मुतज़ाद कर लेंगे। सवाल नंबर 8, इसमें आपको कोई भी 3 करने हैं जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं। मियाँ मुर्गा सुबह सवेरे कौन सा गीत गाते थे? तो ये आपका क्लास 6 की बुक में से पूछा गया है। तो कौन सा गीत गाते थे? कुकड़ू कू के गीत गाते थे। चांद बीबी को किसने क्यों मार डाला था? चांद बीबी को साजिशी सरदारों ने मार डाला था। क्यों मारा था? क्योंकि उनको क्या लगा था कि चांद बीबी मुगलों से मिल गई हैं। सवाल नंबर 3, कोलतार से कौन-कौन सी चीज़ें बनती हैं? कोलतार से आपको दवाइयाँ, चश्मे के फ्रेम, मिठाइयों में डलने वाला रंग, ये सारी चीज़ें कोलतार से बनाई जाती हैं। चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए थे? तो चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर इसलिए डर गए थे कि उन्हें लगा कि अब वो खेतों को काट देंगे और उन्हें वहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ जी। 5वां सवाल है इसका, मुसाफिर किस बात से हैरान था? तो मुसाफिर इस बात से हैरान था कि वो खलीफा के शहर आया था और उसने क्या देखा कि यहाँ पर जो शख्स है वो जौ की सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है। वो तो यहाँ मदद लेने आया था और यहाँ के हालात उसको अपने शहर से भी ज़्यादा खस्ता लगे यानी कि ख़राब लगे। तो इस बात को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान था कि उसकी मदद कैसे होगी। हाँ जी, अगला सवाल है कि मुसाफ़िर को किस बात से हैरानी हुई? तो मुसाफ़िर को इस बात से हैरानी हुई थी कि जो शख़्स जौ की सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा है, वो और कोई नहीं, वो उस वक़्त के खलीफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो अब सवाल नंबर चौथा है इसका, मौसम बहार का सब पर क्या असर होता है? तो मौसम बहार का सब पर खुशगवार असर होता है। इसका अगला सवाल है सवाल नंबर 10, इसमें भी आपको कोई 3 करने हैं। हिरन और बकरे ने घर के लिए किस जगह को पसंद किया था? तो पहाड़ के पास वाली जगह को पसंद किया था। परिंदे कहाँ बसेरा करते हैं? परिंदे दरख्तों पर बसेरा करते हैं। साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? कोलतार से बने तेल का इस्तेमाल किया जाता है। खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से कहा कि अब ये गेहूँ पक गए हैं, इनको हमें कटवा लेना चाहिए, कल इनको हम अपने भाइयों से कहकर कटवा लेंगे। जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग कौन थे? तो जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुजुर्ग हजरत अली थे। बसंत किस मौसम के बाद आता है? बसंत जाड़े के बाद आता है। इसका अगला और आखिरी सवाल है, इसमें आपको जुमले बनाने हैं। बादशाह, तीरंदाजी, रियाया, लियाकत। तो इस तरह आपका ये प्रीवियस का ईयर का क्वेश्चन पेपर मुकम्मल होता है।